मांग है कि या तो जितना में हवाई अड्डा का ज़मीन है उतना ही में हवाई अड्डा को बनाया जाए, या अगर विस्तारीकरण करना है तो आपका तंत्र है पूरे ज़िला में जहाँ पे खाली ज़मीन है वहाँ सर्वे कराइए। और आप कह रहे हैं कि 478 एकड़, हम तो कह रहे हैं कि 1000 एकड़ में आप बनाइए। मर जाएंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे, घर नहीं टूटने देंगे। मरने के बाद घर टूट जाए, गांव उजड़ जाए, मरने तक तो नहीं टूटने देंगे। मतलब जान भी दे देंगे। हाँ, जान भी दे देंगे, दूसरे जगह बने जान भी दे सकते हैं, लेकिन जान रहते हुए नहीं बनेगा। विस्तारीकरण बंद करो, अपने घर को टूटने नहीं देंगे। अच्छा, आप स्थानीय मुखिया भी है और वहाँ पे जो है चुनाव के समय में बार बार पताई हवाई अड्डा यह कई वर्षों से लगातार यह चर्चा का विषय था, और अब जो है पताई हवाई अड्डा चालू होने की बात आई, भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव आया, तो आखिर इस बात को लेकर क्या हवाई अड्डा बनाने का बात था, न कि घर उजाड़ने का बात था। ये कहाँ हम लोग अभी भी बोल रहे हैं कि हवाई अड्डा बने, बनाने के लिए तो नहीं बोले। नहीं, पताई हवाई अड्डा का विस्तारीकरण को लेकर लगातार जो पताई हवाई अड्डा के आसपास के जो ग्रामीण हैं उनके द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। पिछले दिन आपने देखा था किस तरह से मुजफ्फरपुर के समरनालय परिसर में आत्मदाह का प्रयास किया गया था, वहीं आज एक बार फिर जो है पताई हवाई अड्डा के आसपास के जो ग्रामीण हैं उनके द्वारा मुजफ्फरपुर समरनालय धरना स्थल पर धरना दिया जा रहा है। देखिए, सैकड़ों लोगों द्वारा जो आज समरनालय धरना स्थल पर धरना दिया जा रहा है। हमारे साथ स्थानीय मुखिया भी है। किन मांगों को लेकर आज जो है एक बार फिर आप लोग धरना देने आए हैं? हम लोग का मांग एक ही है, हवाई अड्डा जितना दूर में पहले से है, इसलिए कि पहले तो वहाँ पे चल रहा था, अब तो और प्लेन हाईटेक हो गया है। जब पुराने, जब 50 साल पहले वाला प्लेन जो वहाँ उतर सकता था, तो नया कहाँ नहीं उतरेगा उतना जगह पे। घर उजाड़ करके, किसी का घर उजाड़ के हवाई अड्डा तो नहीं ना चढ़ना है किसी को। या तो जितना जगह है उतने में प्लेन उतरे, ट्रेनिंग सेंटर बने, अन्यथा जहाँ खाली जगह है, जो अनडेवलप जगह है, वहाँ पे बनाया जाए। अच्छा, आप स्थानीय मुखिया भी है और वहाँ पे जो है चुनाव के समय में बार बार पताई हवाई अड्डा यह कई वर्षों से लगातार यह चर्चा का विषय था, और अब जो है पताई हवाई अड्डा चालू होने की बात आई, भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव आया, तो आखिर इस बात को लेकर क्या कुछ तो हवाई अड्डा बनाने का बात था, न कि घर उजाड़ने का बात था। ये कहाँ हम लोग अभी भी बोल रहे हैं कि हवाई अड्डा बने, बनाने के लिए तो नहीं बोले नहीं बने, लेकिन विस्तारीकरण की बात कभी नहीं था। हवाई अड्डा कभी नहीं था, यह और जमीन अधिग्रहण करना था। जितना अधिग्रहण है उसमें बनाए, कोई रोक नहीं रहा है। हम लोग इसको विरोध नहीं कर रहे हैं। भूमि अधिग्रहण के लेकर के, हाँ, भूमि अधिग्रहण के लेके बहुत घर बन गया, कितना झुग्गी झोपड़ी है, बहुत अभी कितना बिल्डिंग बन गया, सरकारी बन गया। लगभग 800 घर वहाँ से उजाड़ने, मैंने जितना भी नाप करके जो रिपोर्ट, 800 घर खत्म हो जाएगा। वो कहाँ जाएगा? यहाँ तो अगल जगह मिलेगा नहीं। अच्छा, पिछले बार भी जो है आप लोगों ने इसका विरोध किया था, आपने आत्मदाह का प्रयास भी किया था, तो उस समय क्या कुछ बात हुई थी, क्या कुछ मांग हुई थी? आज फिर हम लोग का एक ही मांग है कि या तो जितना में हवाई अड्डा का ज़मीन है उतना ही में हवाई अड्डा को बनाया जाए, या अगर विस्तारीकरण करना है तो आपका तंत्र है पूरे ज़िला में जहाँ पे खाली ज़मीन है वहाँ सर्वे कराइए। और आप कह रहे हैं कि 478 एकड़, हम तो कह रहे हैं कि 1000 एकड़ में आप बनाइए। आपको कौन रोके हुए? लेकिन किसी का परिवार, किसी का घर उजाड़ के और विस्तारीकरण करना सही नहीं है। लगभग 5-6 गांव का लगभग 800 से 1000 घर प्रभावित हो रहा है, और आज कह रहे हैं कि मुआवजा की जब बात करते हैं तो आप मुआवजा से घर और परिवार और समाज को नहीं जोड़ सकते हैं। तो हम लोग आग्रह किए हैं, उसके बाद आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद पूरा ग्रामीण है। जैसा समय आएगा, जैसा वक्त आएगा, उस परिस्थिति के लिए हम लोग लड़ने के लिए सदैव तैयार हैं। अच्छा, पिछले बार जब आपने आत्मदाह का भी प्रयास किया था, पिछले बार सैकड़ों लोगों के साथ धरना भी दिया गया था, तो उस समय क्या कुछ बातें हुई थी अधिकारी के साथ? क्या कुछ नहीं, अधिकारी के तरफ से एक ही चीज़ हो रहा है कि हम लोग देखते हैं, हम लोग देखते हैं, तो देखते हैं का कोई मतलब नहीं है। देखने का मतलब है कि हम लोग भी देख रहे हैं। तो आप जब तक उचित कार्रवाई नहीं करेंगे और देखते हैं करके टाल मटोल करेंगे, तो ऐसे गुमराह करने का ये तो बहुत, माने पूरा ग्रामीण को अंधेरे में रख के और उसको जीते जी मार रहे हैं। एक ही चीज़। अच्छा, अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे की रणनीति क्या कुछ होगी? आगे जिसका घर परिवार है, मान के चलिए कि आपका परिवार में जिलाधिकारी महोदय का दफ्तर है, आप बिना परमिशन के घुस सकते हैं क्या? जब उनके दफ्तर में आप परमिशन के बगैर नहीं घुस सकते हैं, तो आपका तो परिवार टूटने के है। तो जिसका परिवार टूटेगा वो अपना सोचेगा कि क्या करना है। आज धरना प्रदर्शन हो रहा है, जैसा जिस, हम तो एक ही बार कहें
कि जिस भी परिस्थिति जैसा परिस्थिति बनेगा वैसा ग्रामीण तत्पर है, वैसा ही काम करेगा। वैसा फैसला लिया बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग मर जाएंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे, घर नहीं टूटने देंगे। मरने के बाद घर टूट जाए, गांव उजड़ जाए, मरने तक तो नहीं टूटने देंगे। मतलब जान भी दे देंगे। हाँ, जान भी दे देंगे, दूसरे जगह बने, जान भी दे सकते हैं लेकिन जान रहते हुए नहीं बनेगा। चलिए, तो इस वक्त हमारे साथ स्थानीय जो जनप्रतिनिधि थे पताई हवाई अड्डा के आसपास के ग्रामीण थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इसका विस्तारीकरण नहीं किया जाए, जितना जमीन है उसी में जो है पताई हवाई अड्डा बनाया जाए। पताई हवाई अड्डा बनने से जो है परहेज नहीं है, लेकिन विस्तारीकरण करने से कहीं ना कहीं जो आसपास के लोग हैं, आसपास के ग्रामीण हैं, उनका घर टूट जाएगा। इसको लेकर लोगों का जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरह के तमाम खबरों के लिए देखते हैं द मिरर। धन्यवाद।